हेलो एवरीवन। हालांकि बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन आना ज़रूरी होता है ऐसे कंडीशन में जब बच्चे बहुत परेशान हैं और वो उम्मीद से देखते हैं हमारे तरफ कि क्या मैम कुछ हेल्प करेंगी। बच्चों, मैं हमेशा आपके साथ हूं और एसएससी शायद समझ नहीं रही है कि आप कितने बच्चों का सपना तोड़ रहे हैं, कितनों का प्रोत्साहन जो है, जो बिल्कुल उम्मीद लेकर वो जाते हैं कि इस बार एक एग्जाम फोड़ के आएंगे और नौकरी लेके आएंगे। आप सबकी उम्मीदों पर पानी फिर रहे हैं और उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारे बच्चों को गिनी पिग समझ रहे हैं। गिनी पिग कैसे है, मैं आपको दिखाती हूं। अभी जो हुआ है यहां पे पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर पे, मैं आपको एक लड़की का ऑडियो सुनाऊंगी। आपको सुन के अफसोस होगा कि ये लोग आज का एग्जाम तो कैंसिल किए, मेंशन करके टेक्निकल रीजन। लेकिन ये कितना साफ सुथरा एक छोटा सा बहुत छोटा सा नोटिस है। और उसके बाद उन्होंने तुरंत कह दिया कि 24 से 26 तक के सारे एग्जाम कैंसिल किए जाते हैं यहां पे ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। एक तो महावाहियात लोग बच्चों को 400-500 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, यानी कि आपको इंडिया के नक्शे पर पहले ढूंढना पड़ता है कि हम कहां जाएं। आपको मैं बताती हूं कितने शर्म की बात है। मैं बहुत तकलीफ में हूं क्योंकि एक लड़का कश्मीर के पास सोपिया पता नहीं कहां है, वहां से एक लड़का आया, 2 दिन तक वो रुका है स्टेशन में। जब मेरे पास आया तो वो अंधा लड़का था, बिल्कुल आंखें उसकी नहीं। और मैं इसीलिए कह रही हूं अंधा क्योंकि मैं बोलना चाह रही हूं अंधा, मैं नहीं कह रही हूं विजुअली इंपेयर्ड, क्योंकि मैं आपको महसूस कराना चाहती हूं कि बिना आंख के वो लड़का दिल्ली पहुंचा है, 2 दिन तक स्टेशन पे रुका है और फिर वो मुखर्जी नगर आके किसी कोचिंग में घुस गया कि मुझे एक स्क्राइब चाहिए। कोचिंग सेंटर वाले ने उसे कहा कि 3 लाख रुपया लगेगा। अब देखिए किस तरह से एक आंख से लाचार व्यक्ति को किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है। फिर वो बेचारा निकला टटोलता हुआ, पास में एक बीट हाउस, वहां पहुंचा और उस बीट हाउस वाले ने भेज दिया कि जाके नीतू मैम से मिलो। वो मेरे ऑफिस आया, फिर वो आजादपुर पहुंचा और मैं उसे अपने जो बाकी हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ मैंने उसे रोका, क्योंकि उसका सेंटर 4 दिन के बाद उसका एग्जाम है। लेकिन वो भटकता हुआ पहुंच गया। क्यों? उसका कहना है मुझे कुछ नहीं पता, मेरे फ्रेंड ने एग्जाम भरवा दिया और उसके बाद सेंटर दिल्ली पड़ गया। अरे भाई, आप समझते हो आप एक बेरोजगार और एक आंख से लाचार व्यक्ति को आप इतने दूर सेंटर दे रहे हो जहां पे ना उसका कोई है, ना उसे कुछ पता है, ना वो उसे कुछ आता है। वो लाचार लड़का 2 दिन स्टेशन में रुका रहा। अभी फिर मैं समझाती हूं, सुनाती हूं आपको कि इस सेंटर में, इस घटिया सेंटर में जो मेरे बच्चे वहां पे परेशान हुए हैं, उसका मैं आपको ऑडियो सुनाती हूं। आपको सुन के शर्म आएगी कि ये है हमारी एसएससी, जो महावाहियात कमीशन ही नहीं है, बहुत ही निर्लज, बेशर्म और जिसको कहते हैं कि बिल्कुल हार्टलेस कमीशन है। जरा सुनिए आप। तो मेरा एग्जाम 2 शिफ्ट में था, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून शिफ्ट में। तो 7 बजे हमारा सुबह रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन हम जैसे ही वहां पे पहुंचे तो गेट उन्होंने खोले ही नहीं। 8 बजे उन्होंने गेट खोला, उसके बाद हमें 1.5 घंटा उन्होंने वेट करवाया एंट्री के लिए। जैसे तैसे करके गर्मी में बिल्कुल धूप में बच्चे खड़े हुए थे, हमने एंट्री ली, अंदर तक हम गए। हमारा एग्जाम टाइम 9:30 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन हमें 9:45 बाहर ही हो चुके थे। फिर उन्होंने ऐसे बच्चों को धक्के मार के अंदर कुछों को डाल दिया और कुछों को बाहर रखा, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। फिर हम लोग जैसे ही अंदर गए, हमें 10 बज चुके थे, हमने सिस्टम ऑन किया, थंबप्रिंट वगैरह हमने सब कुछ कर दिया था। अब जैसे ही हम अंदर गए, उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरे सामने वाले लैब में हबड़ा तबड़ी मच गई एकदम से बच्चों की। तो हमने पूछा भाई क्या हो गया एकदम से, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, वहां पे छिपकली आ गया है जिसकी वजह से अब लड़कियां शोर मचा रही है। तो हम बैठ गए। तो इतनी देर में एक आदमी आता है और वो बोलता है कि अपनी सारी रफ शीट्स और अपने पेन यहाँ पे रखो और निकलो सब यहाँ से। तो हम सारे ऐसे थे, भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि निकलो, बोलता है कि पेपर कैंसिल हो चुका है। भाई हम वहां से सेंटर से बाहर निकले, हम लोग ऐसे वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट आप लोग हमें बताओ तो कि पेपर एकदम से कैंसिल क्यों हुआ है, कि क्या वजह है। उन्होंने हमें कोई रीजन नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि सेकंड शिफ्ट होगी पर फर्स्ट कैंसिल हो गई है, वो 1 घंटे के बाद तुम्हें बताएंगे कि क्यों कैंसिल हुई है। उसके बाद हमारी सेकंड शिफ्ट थी, 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। हम 11:20 में फिर से लाइन में लगे और बहुत लंबी, बाहर सेंटर के बाहर तक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। हम ऐसे ही 50 रुपए फिर से बैग के सबमिट हमने दिए, हम फिर से लाइन में लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद सामने से पुलिस आती है और वो आके सभी बच्चों को उकड़ू बिठाना शुरू कर देती है कि बैठ जाओ, यहीं बैठो, यहीं बैठो, यहीं बैठो। तो अब लड़के तो बैठ जाते, लड़कियां नहीं बैठती। इतनी देर में एकदम से सारी लाइन आगे शिफ्ट होती है, तो पता चलता है कि उन्होंने आगे जाके सेकंड शिफ्ट भी कैंसिल कर दिया। लाइन में 1 घंटा लगने के बाद वो हमें बोलता है कि तुम्हारा पेपर कैंसिल हो चुका है। ना तो वहां से कोई अनाउंसमेंट होती, ना वहां से कोई स्पीकर में बोलता। बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे वहां पे जवाब मांग रहे हैं, तो पूरा स्टाफ वहां का रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने आप को सेंटर के अंदर लॉक करके बच्चों को कोई जवाब नहीं देते, बस खिड़की से देखते हैं और हंसते रहते हैं।
बच्चे वहां पे लड़ रहे हैं, बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें जवाब दे दो, प्लीज जवाब दे दो, तो उन्हें धक्के मार के, बदतमीजी से बात करके, वो करके उन सबको वहां से भगाया जाता है। मेरे पास सारी वीडियोज है, सारे एविडेंस है। उसके बाद जैसे ही मैं वहां जाती हूँ तो लड़कियां वहां बेहोश हो रही थी। भाई मैं वहां पे पूछने के लिए गई, जब भीड़ थोड़ी सी कम हो गई, कि हमारा कल भी एग्जाम है, तो कल आना है नहीं आना, एटलीस्ट ये तो बता दो आप। वो भी नहीं बता रहे, वो कुछ नहीं बता रहे, कोई रीजनेबल नहीं। वहां पे पवन गंगा हमारा सेंटर था, सेंटर नंबर 2, साइड वाले सेंटर नंबर 1 में एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, बिल्कुल सही से सब कुछ हो रहा था, लेकिन हमारे सेंटर में ना हमें पूरे टाइम कोई जवाब दिया गया, ना हमसे कुछ पूछा गया, ना हमें किसी भी तरीके की जवाबदारी दी गई। हमारे वहां पे बच्चे लड़ रहे हैं, कोई बाहर सो रहा है, कोई कितनी दूर से आया है। वहां पे एक पर्टिकुलर रिपोर्टिंग ऑफिसर वहां पे मौजूद नहीं था उस टाइम पे, उस मोमेंट पे। ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। उन लोगों ने पुलिस बुलाई और उन्होंने बच्चों को टेररिस्ट कहा कि बच्चे हम पे हमला करेंगे, इसलिए हमने अपने आप को अंदर लॉक कर रखा है। हम टेररिस्ट कहां से थे कि हमारे हाथों में पेन थे या एडमिट कार्ड थे? इस चीज के हम टेररिस्ट थे? वहां पे बहुत ज्यादा कियोस हुआ, मेरे पास सारी वीडियोस है। हम लोगों ने वहां पे जाके आवाज उठाई, हमने वहां पे जाके स्ट्रगल किया, हमने वहां पे बोला कि भाई हम वो ऑफिसर किस बात के हैं जब हम अपने लिए नहीं लड़ सकते? सिर्फ इस चीज के लिए कि हमारे साथ हमारे कोई टीचर, सपोर्टिंग टीचर नहीं आ रखा, या हमारे साथ कोई भी पेरेंट नहीं है, इसलिए तुम हमारे साथ ऐसे बदसलूकी कर रहे हो और हम लोगों को यहाँ से निकालने लग रहे हो। उसके बाद उन्होंने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड नहीं की कैंसिलेशन एग्जाम की, कि तुम्हारी पहली, दूसरी, तीसरी शिफ्ट कैंसिल हो रही है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं। जब सब कुछ हो गया, सेकंड शिफ्ट का भी टाइम एंड हो गया, 2 बजे उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की वेबसाइट पर अपलोड की कि आज से लेकर 26 तारीख तक इस सेंटर के सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। थर्ड शिफ्ट के बच्चे भी वहां आके खड़े हुए थे, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा, बस वहां पे उनका स्टाफ मेंबर था, उसके अलावा सब वहां से भाग चुके थे। एक्शन टू एक्शन, एटलीस्ट एसएससी के ऑफिस में ही आप हमारी तरफ से प्लीज, हम स्टूडेंट की तरफ से, मैं केडी कैंपस की बैच नंबर 20 और बैच नंबर 9 की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैं नहीं तो मैम आपसे पर्सनली मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स का कितना ज्यादा सपोर्ट करते हो। इट वॉज रियली वेरी डिस्गस्टिंग मैम, हमें वहां पे जाके इतना बुरा महसूस हुआ कि हम एक नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो नौकरी के लिए ही हमें वो ऐसा समझ के बाहर निकाल रहे हैं जैसे हमने पता नहीं क्या कर दिया हो। दे वर सेइंग वी आर टेररिस्ट। पर प्लीज मैम सपोर्ट अस, एटलीस्ट आप तो हमारे लिए स्टैंड ले सकते हो। एक पेटिशन तो पेटिशन, प्लीज, हमें प्रोसीजर नहीं पता, हम आपका सपोर्ट करने को तैयार है, पर आप प्लीज हमारा स्टैंड लेना मैम। ठीक है। बेसिकली देखो बात क्या है ना, कि अगर वो कह रही है कि आपका सपोर्ट चाहिए, आप समझ रहे हो कितने मजबूरी में आके वो कह रहे हैं। जब बच्चे आते हैं ना और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप मेरा सपोर्ट करिए, तो वो बिल्कुल निराश और हताश हो चुके होते हैं, और वो आपके सिस्टम से हताश हो चुके हैं। अब आपको मैं दिखाती हूं कि सबसे पहले देखिए कि आपकी मैनेजमेंट कैसी थी। ये देखिए आप, ये थी आपकी मैनेजमेंट, और इस मैनेजमेंट के बल पर आप कह रहे हैं कि आप इतने बड़े एग्जाम, जो कि अभी सिलेक्शन फेज का एग्जाम है, आप तब क्या करेंगे जब सीएचएसएल का और जीडी का एग्जाम होगा? तब तो हमको लगता है सारे बच्चे सही में आपको आतंकवादी दिखेंगे। ये बच्चे आपको आतंकवादी दिख रहे हैं, ये बच्चों की हालत है। ये जरा देखिए, ये आपका मैनेजमेंट है। और आपको आपको बताते हैं, अब देखिए जरा इनकी हालत क्या है, कि इनविजिलेटर सबके पास मोबाइल फोन था। एग्जाम के समय में 2 बार एग्जाम में मोबाइल फोन रिंग किया, और उन्होंने फोन उठा के कहा ऑफिस में हूं, बाद में बात करता हूं। ये सीरियस थ्रेट है भाई। वहां के जो मैनेजमेंट है, वो आप फोन रिसीव कर रहे हैं, फोन रिंग हो रहा है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हजार हजार किलोमीटर दूर आप दे रहे हैं। अब बच्चा ये कह रहा है कि भाई ठीक है, जब कहते हैं ना कि दोनों आंख से अंधे हो गए हो तो उससे अच्छा एक ही आंख फूटे, तो अब सब यही कह रहे हैं कि भाई टीसीएस ही ठीक थी, कि कम से कम टीसीएस ढंग से एग्जाम तो ले लेती थी। आपकी जो एडिक्विटी है उसको तो एग्जाम लेने का ना कोई अनुभव दिख रहा है, और सबसे पहले दिन, पहला ही शिफ्ट में आपका ये एग्जाम की हालत है। और अभी आती हूं, अभी मैं आपको एक और चीज बताती हूं, जरा क्वेश्चन का लेवल देखिए। मैथ्स और रीजनिंग के 8th क्लास का बच्चा भी कर देगा। मैथ्स में सेम क्वेश्चन 2 बार था। यह है आपका एआई से बना हुआ क्वेश्चन पेपर। और आइए यहां जरा देखिए, अगर किसी दुकानदार ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए तो क्या करोगे? आपने किसी को फोन गिराते हुए देखा तो क्या करोगे? मथुरा में मूर्ति किस पत्थर की बनी हुई है? भैया ये सब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आप? आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एग्जाम ले रहे हैं, तो एग्जाम में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो पिछले 4 से 5 साल के प्रीवियस या क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो देख के आते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम ये तो समझिए कि वहां पे जो बच्चे आए हैं वो तैयारी करके आए हैं, वो मजाक करने नहीं आए हैं। क्वेश्चन का लेवल इतना रद्दी, इतना रद्दी, इतना रद्दी है कि उन लोग का यही कहना है कि मैम 180 जाएगा कि 190, कुछ नहीं पता, लेकिन जाएगा तो बहुत ऊंचा जाएगा। और आपको अनुभव
आप एसएससी को है, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपको एडिक्विटी को बोलना पड़ेगा कि भाई एग्जाम कंडक्ट कैसे कराया जाता है। ये चीज आपको पहले उनको हेल्प करना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि टीसीएस की जो जो खामियां थी, उन खामियों को रिमूव करने के बदले में आप स्ट्रेट अवे वेंडर चेंज करके ऐसे वेंडर को लेके आ रहे हैं जिन पर ऑलरेडी बहुत पहले से इल्जाम है। एनीवे हमें नहीं पता इल्जाम सही कि गलत है, लेकिन आज का जो उनका मिसमैनेजमेंट हुआ है वो साफ साफ बता रहा है कि उनके पास अनुभव की कमी है। सेकेंडली, बच्चे मैप को, इंडिया के मैप को बड़ा करके देख रहे भाई हमें कौन सा सेंटर कहां दिया गया है। आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो तो रेलवे के एक्सप्लेनेशन को भी मात दे रहा है कि जो सीरियस बच्चा है वो एग्जाम देने जाएगा। नहीं, जो अमीर बच्चा है वो एग्जाम देने जाएगा। जो गरीब है और सीरियस है और जिसको कुछ पता नहीं कि होता क्या है, वो भी एग्जाम देने जाता है। और वो जब जाता है ना तो भटकता है, वो स्टेशन पे सोता है, वो सड़क पे सोता है, वो हमारे जैसे लोगों के पास उम्मीद लेके आता है कि शायद मुझे कुछ हेल्प हो जाए। मैं भी 2-4 लोगों की हेल्प कर पाई हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कोचिंग, जो हमारा जो कोचिंग है उसमें बच्चे आते हैं हॉस्टल से, वो आते हैं पीजी से, उनके पास 1-2 बच्चों को रिक्वेस्ट कर रुकवा सकते हैं। लेकिन आप किसी को कितने दिन तक किसी एक बच्चे के साथ रोक सकते हैं जब आपको पता है कि वहां पर एक बच्चा सिर्फ एक बेड में काम चला रहा है, उस एक बेड में 2 बच्चा नहीं सो सकता। फिर हमें अलग से हम बच्चों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्या हमने पैसे लिए एग्जाम देने आने के लिए? हम सिर्फ पेरेंट्स के सहयोगी है, उनको पढ़ाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो इसलिए उनकी समस्याएं समझ सकते हैं। लेकिन एसएससी को कम से कम अपने आचरण में सुधार करना पड़ेगा। जिस तरह का आपने आज अपने एक्सपेरिमेंट करके आपने जो बच्चों को एक्सपीरियंस दिया है, उनको ऑफिसर्स भाग गए, क्या कि नहीं ये आतंकवादी है, बेचारे वो केओस में, कंफ्यूजन में कहा जाए, उनका तो आप जान के साथ आप खेल रहे हैं। यहां कोचिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, कोर्ट और एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट सब लोगों ने ये इंश्योर किया कि बच्चों की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप क्या सेफ्टी मेजर देख ले रहे हो? कहीं भी दूर दराज किसी भी घटिया सेंटर, घटिया से घटिया सेंटर में आप बच्चों को भेज दे रहे हो, और उसके बाद जब वो प्रॉब्लम में है, एंट्री नहीं हो पा रही है, तो आप कह रहे हो कि आतंकवादी है। आपको शर्म आनी चाहिए। और अगर हो सके तो कम से कम बच्चों से माफी मांगिए कि हाँ, बच्चों को के साथ आपने जो किया है, और आप इंश्योर करिए नोटिस डाल के कि बच्चों के साथ ऐसा कल के बाद नहीं होगा। और कम से कम अपने लेवल को ठीक करिए। भाई एआई से जब क्वेश्चन बनाया जाता है ना, हम भी बना रहे हैं, तो क्वेश्चन की प्रूफ रीडिंग की जाती है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि एआई जब क्वेश्चन बनाता है तो, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, सेम वर्ड का दुनिया भर के क्वेश्चंस वो बना देता है एक ही वर्ड को लेके, लेकिन भाई उसकी प्रूफ रीडिंग भी तो की जाती है। ये देखिए, ये जरा देखिए हालत, ये देखिए, ये है आज सेंटर की हालत। ये बताइए क्या सेफ्टी है, क्या सिक्योरिटी है, क्या चल रहा है? सेंटर्स में आप इस तरह से भीड़ इकट्ठा करके रख दिए हैं जहां पे बच्चों के जान माल का कोई ठिकाना नहीं है। कोई भी कुछ भी पहन के गया है, वहां पे कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम एसएससी को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। और ये आप देख लीजिए, ये है सिचुएशन जहां पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन कहां क्या कर रहा है। चलिए, ये एसएससी को कम से कम, हो सकता है हम टीचर्स ही कम से कम उनकी आंखें खोलें। और बच्चों से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि हर दिन का आप इंफॉर्मेशन दीजिए मुझे टेलीग्राम पे, और 8860333003 नंबर है। अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे हमें जरूर से वहां का हाल बताइए। अगर प्रॉब्लम होता है तो इस बात को हम आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक बच्चे का सपना, जो दिल में वो सपना संजो के जाते हैं कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिलेगी, उसका सत्यानाश कैसे किया जा सकता है, ये हम बहुत बढ़िया रेलवे हो या एसएससी हो से सीख सकते हैं। धन्यवाद।